जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड बहुत प्यारा संवाद है। आज के संवाद में सुने। आज वही संवाद है जब हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर ऋषिमुख पर्वत पर ले जाते हैं, जहाँ सुग्रीव रहते हैं। उस गुफा में ले जाते हैं और सुग्रीव से मैत्री कराते हैं हनुमान जी। फिर सुग्रीव अपने दुख की बात, कष्ट जो है उनको, जिस कारण वहां रह रहे हैं, वो सब बात बताते हैं। और फिर जो माता सीता ने गहने डाले थे कपड़े में लपेट कर, वो सुग्रीव के पास हैं। सुग्रीव जैसे उनको दिखाते हैं, प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, सुने, आनंद लें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्र, सभी भाई बहन, सभी आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं, कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा आश्रय नहीं होता। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। ऐसे करके प्रभु कह रहे हैं हनुमान जी से। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ सैन पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब आए। बाबा कहते, स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मायात्री की जय, दीन जाने तेहि अभय करी जय। सो सीता कर खोज कराए, जहाँ तामर कट कोटि पठाए। हनुमान जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, आज हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समझाए, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाए। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जान धान करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। और जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। आज प्रभु के दर्शन हो गए। सादर मिल्यो नाई पद माथा, भेट्यो अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति,
करी है विधि मोसन ये प्रीति। बाबा कहते हैं सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे, मुझे अपना मित्र बनाएंगे। सुग्रीव जी मन में विचार कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तब हनुमंत उभय दिसि, की सब कथा सुनाए। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाए। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी, मित्रता करवा दी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कहा सुग्रीव नयन भरि बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। बाबा कहते हैं इस प्रकार हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम जी से मित्रता करवा दी। फिर दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगे। बाबा कहते हैं मंत्री है सहित यहाँ एक बार आओ। आज प्रभु श्री राम जी से सुग्रीव कह रहे हैं, हे नाथ, मंत्री है सहित यहाँ एक बार आओ। बैठ रहो मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता। पर बस परी बहुत बिल पाता। आज सुग्रीव कह रहे हैं, सुग्रीव बोले, हे नाथ, मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये शत्रु के वश में बड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। राम राम हा राम पुकारे, हम ही देखे देन्यो पटडारे। मांगा राम तुरत ते देना, पटउर लाई सोच तिकीना। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु, हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर आज प्रभु श्री रामचंद्र ने बहुत सोच किया। कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करियहु सेवकाई, जय विधि मिली जानकी आई। बाबा कहते हैं, शिव जी कहते हैं, देवादेव महादेव माँ पार्वती से, हे उमा। तब सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सखा बचन सुनी हर से, कृपा सिंधु बल सेव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहो सुग्रीव। बाबा कहते हैं, कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रहते हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब सुग्रीव प्रभु से अपने कष्ट का कारण कह रहे हैं। नाथ बालियरु मैं दो भाई, प्रीति रहे कछो बरनि न जाई। मैं सुत माया भी तहि नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, है नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानों का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। बाबा कहते हैं, अर्धे राति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहाय न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयो बांधो संग लगाओ। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार वो सह न सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मैं कहा बुझाई। परिखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आओ तब जान सुमारा। नहीं आओ तब जान सुमारा। बाबा कहते हैं, वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाहे 15 दिन तक मेरी बाट देखना, मेरा इंतजार करना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहो खरारी, मास दिवस तह रहो खरारी। निसरी रुधिर धार तह भारी, बाली हत सिमोई मारी आई। सिला दे तहाँ चलो पराई। सुग्रीव कहते, हे प्रभु, हे खरारी, मैं वही महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। बाली को मार डाला है, अब आकर मुझे मारेगा मायावी राक्षस। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्री है पुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारे ग्रावा, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा। बाबा कहते हैं, सुग्रीव बोले, हे प्रभु, मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा
तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, और जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा है। बाल के मन में ऐसा भेद आ गया। रिपु सम मोहि मार से अति भारे, हर लेन से सर्वसु अरुणारे। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहु बिहारा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसी के भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सबेत रहो मन माहे। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दे भुजा विशाला। वह सुग्रीव कहते हैं, प्रभु वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले आज श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सतनारे। सुन सुग्रीव मारी हूँ। प्रभु श्री राम जी आज सुग्रीव जी से कहते हैं, सुन सुग्रीव मारी हूँ, बालिए कहे बान। ब्रह्मरुद्र शरणागत, गए न उबरि प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।